विवाद पर कनाडा के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बयान सामने आया है, जिसमें माइकल रूबिन ने साफ तौर पर कहा है कि कनाडा के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। निज्जर आतंकवादी था। जिस हरदीप निज्जर की हत्या के पीछे इतना हो हंगामा हो रहा है, दरअसल वो आतंकवादी था। ये खुद कहना है माइकल रूबिन का, जो कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं। विवाद कनाडा के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कनाडा के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है, यूएस को देना चाहिए भारत का साथ। यह अधिकारी की तरफ से कहा गया है, यानी कि माइकल रूबिन की तरफ से कहा गया है। हरदीप सिंह निज्जर आतंकवादी था। भारत यूएस का रिश्ता बहुत ही अहम है। तो भारत और कनाडा का जिस तरीके से विवाद सामने आ रहा है, और जो भारत के गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने कनाडा में जाकर शरण ली हुई है, हरदीप सिंह निज्जर उसमें से एक था, मोस्ट वांटेड था। उसकी हत्या के बाद जिस तरीके से विवाद बढ़ा, उस पर बयान सामने आया है। और इस बीच आपको बता दें, व्हाइट हाउस की तरफ से भी कनाडा विवाद को लेकर बयान दिया गया है। व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा है कि दोनों देशों के हम संपर्क में, अमेरिका भारत के संपर्क में है, और ये भी कहा है कि कनाडा के संपर्क में भी लगातार अमेरिका बना हुआ है। तो आपको बता दें, व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने बयान दिया और ये कहा कि निज्जर मामले में कनाडा के संपर्क में है अमेरिका, और साथ ही ये भी कहा कि भारत के संपर्क में भी है। तो दोनों देशों के संपर्क की बात कही है व्हाइट हाउस ने। कनाडा विवाद, जिसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान दिया गया कि हम दोनों देशों के संपर्क में हैं, दोनों देशों से हम बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि जहां कनाडा के संपर्क में, तो वहीं अमेरिका भारत के संपर्क में भी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा के विपक्षी नेता का भी बयान इसमें सामने आया है। कनाडा के विपक्षी नेता ने बड़ा बयान दिया है कनाडा और भारत के विवाद पर। लगातार जो एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं हैं इस पर सामने आ रहे हैं, और ऐसे में विपक्षी नेताओं की तरफ से न सिर्फ अपनी सरकार के नेता, कनाडा सरकार के नेता इस पर बयान देते नजर आ रहे हैं, बल्कि विपक्ष के नेता भी इस पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। पोइली वरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, हिंदुओं के खिलाफ गलत बयानबाजी हो रही है। ऐसी बयानबाजी बेहद चिंताजनक है। कनाडा में हिंदुओं का अहम योगदान है, सबको मिलेगी सुरक्षा कनाडा में, ये कहा गया है। और कनाडा देखिए कैसे खालिस्तानियों का सबसे सुरक्षित अड्डा बन चुका है। कनाडा के जो खालिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर किस तरह से भारत विरोधी साजिश रचते हैं, इसके एक नहीं कई अहम सबूत मिले हैं। और कैसे साजिश रचते हैं, ये हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर जिस तरह जस्टिन ट्रूडो ने अपना असली चेहरा दिखाया है, उससे यह साफ है कि अब कनाडा खुलकर भारत विरोधी तत्वों के समर्थन में खड़ा है, जो हर तरीके से ऐसे तत्वों का न सिर्फ बचाव कर रहा है, बल्कि उनको बढ़ावा भी दे रहा है, चाहे उसके लिए कैसी भी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े, भारत की नाराजगी ही क्यों ना मोल लेनी पड़े। ट्रूडो के इस कदम से जहां कनाडा में फलने फूलने वाले खालिस्तानियों को मंच मिला, तो वो देश जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करते हैं, उनके भी हौसले बुलंद हैं। ट्रूडो का प्यार खालिस्तानिया, निज्जर मोहरा पाकिस्तानी चेहरा। ट्रूडो के खालिस्तानी प्यार को कनाडा के पारंपरिक सहयोगियों का तो नहीं, मगर कुछ आतंकी परस्त देशों का समर्थन जरूर मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो अपनी पहचान के मुताबिक आतंकी निज्जर और उसके पोस्टर बॉय बनाने वाले ट्रूडो के समर्थन में कूद गया है। वो पाकिस्तान जिसके पास खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, वो भी निज्जर के लिए आंसू बहा रहा है। ट्रूडो के झूठ का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने आतंकी निज्जर की मौत पर दुनिया को इसका संज्ञान लेने के लिए कहा। साथ ही आरिफ अलवी ने आतंकी निज्जर को एक बड़ा नेता बता डाला। पाकिस्तान का निज्जर प्यार इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि जिस तरह कनाडा ने निज्जर को जमीन दी, उसी तरह निज्जर को चलाने में पूरी तरह पाकिस्तानी मशीनरी लगी है। क्योंकि जिस खालिस्तान टाइगर फोर्स का निज्जर संस्थापक था, उसे पाकिस्तान से सीधी मदद मिली थी। भारत की जांच एजेंसी NIA के मुताबिक निज्जर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हथियार और पैसों की फंडिंग होती थी, जो साल 2013-14 के बीच पाकिस्तान भी गया था, जहां उसने खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा से मुलाकात की। इसके अलावा निज्जर के दल खालसा नेता गजिंदर सिंह से भी अच्छे संपर्क थे, जो 1981 में इंडियन एयरलाइंस विमान के 5 अपहरणकर्ताओं में से एक था। गजिंदर सिंह भी पाकिस्तान में ही मौजूद है, जिसने निज्जर की मौत पर यह कहा था कि वो मेरे बेटे जैसा था। जिस तरह ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा खालिस्तानी तत्वों को खुली छूट दे रहा है, उससे अब दुनिया में कनाडा की विश्वसनीयता और छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। If you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country
that needs to look at this. I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. तो कनाडा के हालिया रवैये पर कई ये भी कहने लगे हैं कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जगह ले रहा है। मैं आपको दो बातें बताऊं। जो मेरे ग्रैंडफादर के किलर थे, असैसिनेशन जिन्होंने किया था हवारा, उसका राइट हैंड ये निजर था। 93 में यहां से गया और इसको वहां पे सिटीजनशिप दी गई। अब ये जो निजर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, या ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था। बाकी 8 वहीं बैठे हुए हैं, छुपा के वहां उनको एक डेन बनी हुई है। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। साफ है, जिस तरह कनाडा एक देश के खिलाफ आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है, उससे वो भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां आतंकी बेखौफ अपनी साजिशों को अंजाम देते हैं। इसे कनाडा को जरूर सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।